गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 10th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर 10। लेसन नंबर 10 है हाई महाराजा। हाई महाराजा, इसके अंदर पतंगों की बात चल रही है। हाई महाराजा होता है आकाश के आकाश पर उड़ने वाला एक पक्षी है जिसे हाई महाराजा के नाम से पुकारते हैं। उसके इर्द गिर्द आसपास के अंदर पतंगें उड़ती है और बच्चे इस प्रकार से पतंग उड़ाने का आनंद लेते हैं और उस हाई महाराजा की बात करते हैं। आगे पाठ को पढ़ते हैं। समर वाज डन, गर्मियों का मौसम था। गर्मियों का मौसम था। द स्काई दैट हैड बीन वाइट विथ हीट वाज ब्लू, यानी आकाश बिल्कुल सफ़ेद था। विथ हीट वाज ब्लू, यानी नीला सा वह आकाश गर्मी के कारण बिल्कुल सफ़ेद था। द डेज दैट हैड बीन लॉन्ग, यानी दिन बहुत ही लंबे थे। एंड हेवी वर शॉर्ट, दिन बहुत लंबे, दिन काफ़ी लंबे और भारी। एंड जेंटल, और बड़े ही विनम्र दिन थे। ऑल डे नाउ वी कुड हैव फ्लोन आवर काइट्स, पूरे दिन हम सब अपनी पतंगे उड़ा रहे थे। वी फ्लू देम इन द आफ्टरनून, हम दोपहर के अंदर उन्हें उड़ा रहे थे। इन द बिग पेडोक, यानी एक बड़े से मैदान में। दैट हैड बीन क्लियर्ड फॉर द हॉर्सेज, जो घोड़ों के लिए बिल्कुल साफ सुथरा किया गया था, उस मैदान के अंदर हम अपनी पतंगे उड़ा रहे थे। देयर वॉज नो स्क्रब, वहाँ पर कोई झाड़ियाँ नहीं थी। देयर टू ट्रिप अस एज वी रन, ताकि जब हम दौड़ें तो हम उनके अंदर उलझ जाए, इस प्रकार से कोई झाड़ियाँ नहीं थी। नो ट्रीज टू ट्रेप और टीयर द काइट्स, किसी प्रकार के कोई पेड़ नहीं थे जिससे कि हमारे पतंग उनके अंदर उलझ जाए और टीयर द काइट्स, और पतंगों को फाड़ दे। माई माई काइट लाइक लाल्स, मेरी पतंग लाल की पतंग के समान थी। वाज होम मेड, जो घर पर ही बनाई गई थी। इट्स फेस वाज न्यूज़पेपर, यानी इसका जो ऊपरी हिस्सा था वह समाचार पत्र से बना हुआ था। ब्राउन पेपर वाज टू हेवी, भूरे रंग का जो कागज़ था वह काफ़ी भारी था। बट वेन इट वॉज स्वेइंग इन द स्काई, लेकिन जब यह आकाश के अंदर झूल रही थी, इट लुक्ड ग्रे एंड ब्यूटीफुल, तो यह बड़े स्लेटी रंग की एंड ब्यूटीफुल, और बड़ी ही सुंदर दिखाई दे रही थी। बट इट वॉज द टेल, लेकिन इसकी जो पूंछ थी, दैट वॉज रियली ब्यूटीफुल, जो बहुत ही वास्तव में सुंदर दिखाई दे रही थी। इट वॉज रेड एंड ग्रीन, यह लाल तथा हरे रंग की थी। क्लोथ, यानी यह लाल तथा हरे रंग के कपड़े से बनी हुई थी। दैट दैट अना हैड दैट अम्मा हैड डाइड स्पेशली टू बी ब्यूटीफुल, जिसे जिसे माँ ने बड़े ही सुंदर रंग से बड़े ही सुंदर रंग से इसे रंग दिया था। रसीदा's काइट was डिफरेंट, रसीदा की पतंग अलग थी। इट सेंग, यानी यह गाती थी, आवाज़ करती थी। इट हैड कम फ्रॉम इंडिया, यह भारत से लाई गई थी। व्हेन रसीदा वाज बोर्न, जब रसीदा का जन्म हुआ था। एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ हर फादर, उसके पिता के एक पुराने मित्र ने हेड सेंट इट टू हिम, यानी उसके पिता के एक पुराने मित्र ने उसे इस पतंग को भेजा था। फॉर हर, यानी रसीदा के लिए। इट हैड बीन ब्राइट ग्रीन, यह चमकीले हरे रंग की थी।
व्हेन शी हैड फर्स्ट फ्लोन इट, जब उसने पहली बार इसे उड़ाया था, दैट वाज ए लॉन्ग टाइम एगो, ऐसा काफ़ी लंबे समय पहले की बात है, एंड इट हैड मैनी कलर्ड फेसेस सिंस देन, और उस समय काफ़ी रंगीन कागज़ से बनी यह पतंग थी। बट द स्टिक्स, लेकिन इसकी जो ताड़ियाँ थी, एंड पियर्स्ड बम्बू रीड, और इसकी जो बाँस की जो तिल्लियाँ थी, दैट वाज द काइट्स वॉइस, वह पतंग की आवाज़ करती थी। दे वर ऑलवेज द सेम, वो बिल्कुल समान थी, यानी वह हमेशा ही समान थी। द कलर्ड पेपर टू मेक इट्स फेस केम फ्रॉम सोंगलिंग, यानी इसका जो पतंग का जो ऊपरी फेस था, रंगीन कागज़ था, और वह सोंगलिंग से आया हुआ था। सोंगलिंग फ्रॉम सोंगलिंग ए चाइना मैन, यानी सोंगलिंग एक चीन का व्यक्ति था, उससे लाया गया था। हुड स्टोर इन टाउन, जो शहर में उसकी एक दुकान थी। समटाइम्स हिज गुड्स वर पैक्ड इन कलर्ड पेपर, कभी कभार उसका सामान एक रंगीन कागज़ के अंदर पैक किया जाता था। एंड ही ऑलवेज सेव्ड इट फॉर अस, और वह हमारे लिए इसे बचा करके रखता था। ए लॉन्ग टाइम एगो इन चाइना, चाइना के अंदर काफ़ी लंबे समय पहले, ही हैड फ्लोन काइट्स, वह पतंगे उड़ाया करता था। फादर केप्ट द पेपर इन ए बॉक्स, पिताजी ने इन कागज़ों को एक बॉक्स के अंदर रख दिया था। इट वॉज यूज्ड ओनली फॉर रशीदाज काइट, इसका प्रयोग केवल रशीदा की पतंग बनाने में ही किया जाता था। विच वी ऑल न्यू, जिसे हम सब जानते थे, वाज स्पेशियल, जो विशेष था। इट कुड सिंग, क्योंकि यह पतंग आवाज़ करने वाली थी, अर्थात यह कागज़ ऊपर उड़ते समय आवाज़ करता था। वी wound the kite string round बम्बू रोलर्स, यानी हमने पतंगों की जो डोरी थी वो बांस की बने एक चरखी के रोल की। विच फादर हैड ब्रोट विथ हिम फ्रॉम द पंजाब, जिसे पिताजी अपने साथ पंजाब से लेकर आए थे। ही हैड बीन द बेस्ट काइट फ्लायर इन द विलेज, वे अपने गांव के अंदर सबसे अच्छे पतंगबाज थे। ही यूज्ड टू टेल अस स्टोरीज ऑफ द काइट, वे हमें पतंगों की कहानियाँ सुनाया करते थे। काइट सीजन देयर एंड ऑफ द, यानी वे हमें पतंगों की कहानियाँ सुनाया करते थे। ऑफ द बसंत पंचमी की और पतंगों के मौसम की कहानियाँ सुनाया करते थे। द स्प्रिंग फेस्टिवल, बसंतोत्सव, when ऑल इंडिया फ्लू काइट्स, जब पूरे भारत के अंदर पतंगें उड़ती है। एंड देयर वर कंपटीशन टू सी, और वहाँ पर कई प्रकार की प्रतियोगिताएं देखी जाती है। हु फ्लू देम बेस्ट, उनके अंदर कौन सबसे अच्छी पतंग उड़ाता है। आगे कल कराएंगे।